एक साहूकार की बेटी रोजाना पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। पीपल के पेड़ में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा कि वह उनकी सहेली बन जाए। लड़की ने अपने माता पिता से पूछकर उत्तर देने को कहा। पिता की आज्ञा मिलने पर लड़की ने लक्ष्मी जी को सहेली बनाना स्वीकार कर लिया। इसके बाद एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी को अपने घर भोजन के लिए बुलाया। माँ लक्ष्मी ने उसे सोने की चौकी पर बिठाया और सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया। जब लड़की घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने कहा कि वह कब उन्हें अपने घर बुलाएंगी। लड़की ने माता पिता को सारी बातें बताईं। माता पिता बहुत खुश हुए, लेकिन लड़की उदास हो गई। जब पिता ने कारण पूछा तो लड़की ने बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है और वह उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकती हैं। यह सुनकर पिता ने कहा कि घर की ज़मीन को अच्छी तरह लीपना और अपनी पूरी श्रद्धा से रूखा सूखा जैसा भी भोजन बने उसे बहुत प्रेम से लक्ष्मी जी को खिला देना। पिता बात पूरी ही करने वाले थे कि एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और बेशकीमती नौलखा हार साहूकार के आंगन में गिराकर चली गई। यह देखकर साहूकार की बेटी खुश हो गई। उसने पिता की बात मानी और घर को सुंदर तरीके से सजाया। जमीन की सफाई लिपाई की। चील ने जो हार उनके घर में गिराया था उसे बेचकर लक्ष्मी जी के लिए अच्छे भोजन का इंतजाम किया। उन्होंने सोने की चौकी और रेशमी दुशाला खरीदा। जब लक्ष्मी जी घर आईं तो साहूकार की बेटी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। इतना कहकर वह साफ जमीन पर ही आसन बिछाकर बैठ गईं और बहुत प्रेम से भोजन किया। वह साहूकार के परिवार के आदर सत्कार से बहुत खुश हुईं और उनका घर सुख संपत्ति से भर गई। हे लक्ष्मी माता, जिस तरह अपने साहूकार के परिवार पर अपनी कृपा बरसाई, ठीक उसी तरह सबके घरों को सुख संपत्ति से भर देना।